भाजपा वाला लोग रेड करके छापा कर रहा था कि नहीं कर रहा था? ये बुरा नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की युवा चेहरे तेजस्वी यादव के बारे में। उन्होंने अपनी मेहनत और समर्पण बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाई, बल्कि देश भर में अपनी पहचान बनाई। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी और उनकी संघर्ष और उनकी उपलब्धि और बिहार के भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में। उनका जन्म 9 नवंबर 1989 ईस्वी को बिहार के पटना शहर में हुआ। वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे हैं। राजनीति की दुनिया में कदम रखने से पहले तेजस्वी यादव एक सामान्य बच्चे की तरह शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने दिल्ली के DPSR पूलम स्कूल में पढ़ाई की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव राजनीति में आने से पहले एक क्रिकेटर भी रह चुके हैं। डेविक्स टीम के लिए IPL भी खेला है, जो कि अभी की टीम दिल्ली कैपिटल के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट में उन्होंने वह सफलता नहीं मिली जो उन्हें उम्मीद थी, लेकिन खेल ने उनकी नेतृत्व क्षमता और विकसित करने में सहायक की। यादव की राजनीति में प्रवेश स्वाभाविक था। उनके पिता लालू प्रसाद यादव और माता राबड़ी देवी दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 2010 की औपचारिकता रूप से राजनीति में कदम रखी। उनकी शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से हुई, जो उनके पिता के लालू प्रसाद यादव की ही पार्टी थी। तेजस्वी यादव ने अपने पिता के मार्गदर्शन एवं राजनीतिक गुरु और अपने पैतृक आधार को मजबूत किया। 2015 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा और सफलतापूर्वक राघवपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। इसी चुनाव से उनकी पार्टी RJD के शानदार प्रदर्शन किया और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री पद दिया गया। उनकी राजनीति में सबसे बड़ी उपलब्धि थी जब वे सिर्फ 26 साल के थे। मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ने बिहार के बुनियादी ढांचे और विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम किया। कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जो बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने और शिक्षा सुधार करने का उद्देश्य थे। लेकिन उनके कार्यकाल में उन्हें कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। 2017 में उनके परिवार खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके महागठबंधन टूट गई और नीतीश कुमार BJP के साथ गठबंधन कर लिया। यादव की सरकार चली गई और उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। 2017 के बाद तेजस्वी यादव के लिए राजनीतिक में का मैदान और चुनौतीपूर्ण हो गया। उन्होंने विपक्ष में रहते हैं बिहार की जनता के मुद्दे को उठाना जारी रखा। उन्होंने बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने RJD का कमान अपने हाथों में ली और उन्होंने अपने प्रचार अभियान में युवाओं को रोजगार और बिहार के विकास के रास्ते पर ले जाने का वादा किया। का मानना है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बड़े सुधार आवश्यक है। वह बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना चाहते हैं और नई तकनीकों के माध्यम से रोजगार विकास की गति देना सपने देखते हैं। यादव का कहना है बिहार उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां लोग बाहर जाकर नौकरी की तलाश ना करें, बल्कि बाहर के लोग बिहार में आकर रोजगार के अवसर खोजें। यादव के एक सरल एवं जुझारू नेता के रूप में जाना जाता है। उनकी विचारधारा उनके पिता लालू प्रसाद यादव की छवि जरूर लगती है, लेकिन उनके अपने विचार भी स्पष्ट हैं। वे सामाजिक न्याय और पक्षधर हैं कि सही वर्गों के लोगों के समान अवसर की बात करते हैं। तेजस्वी के समर्थन का मानना है कि वो बिहार की राजनीति की भविष्य है, जो नई सोच और ऊर्जा के साथ राज्य की प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए क्षमता रखते हैं। कहते हैं कि उन्हें अभी भी अनुभव की आवश्यकता है, लेकिन तेजस्वी ने अपने काम और मेहनत से यह साबित किया है कि वह बिहार के लिए समर्पित है। तेजस्वी यादव एक ऐसा नाम है जिनके कम उम्र में ही बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वे बिहार की राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा है। उनकी नेतृत्व क्षमता और उनके राजनीतिक प्रमुख नेताओं का शुमार कर दिया गया है। बिहार की जनता की उम्मीद अब उनसे जुड़ी हुई है और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अपने राज्य की किस दिशा में ले जाते हैं। तो यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेजस्वी यादव और अन्य नेता के बारे में जानकारी के लिए हमारे